Hello friends, welcome you in my YouTube channel Indian Coaching Center. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई स्टोरी द ब्लू अम्ब्रेला को पढ़ेंगे। स्टोरी पढ़ने से पहले हमें जान लेते हैं रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को 19 मई 1934 को कसौली जो कि पंजाब में है में हुआ था। और रस्किन बॉन्ड क्या है, अभी जिंदा है। इस समय वो शिमला में रह रहे हैं और वहाँ से अपने कार्यों को कर रहे हैं, जो कि मेन कार्य क्या है, लिखनी है। लिखते हैं, बहुत सारी स्टोरीज को इन्होंने लिखा, बहुत सारे प्रोज वर्क्स लिखे, नॉवेल्स लिखे। और इनकी स्टोरी क्या करती है, एक ह्यूमन लाइफ को बताती है, चाहे वो यंग हो या आपके एडोलेसेंस हो या ओल्ड हुड में हो। इट मीन्स इनकी जो भी स्टोरी है, जो भी ये नॉवल लिखे हैं या प्रोज वर्क जो भी लिखते हैं, ये बताते हैं कि हर एज में हर स्टेप, जो लाइफ के स्टेप हैं, कैसी कैसी चीजें हमको मिल सकती हैं और किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ सकता है और कैसे इंसान अपने लाइफ को जी सकता है। अगर इन सब चीजों को जानना हो तो इनकी आप स्टोरीज को पढ़िए, सारी चीजें इनकी स्टोरीज में मिलेंगे, इनके वर्क्स में मिलेंगे। अभी जान लेते हैं इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये पाए 1992 में। 1992 में साहित्य एकेडमी अवार्ड पाए। किसके लिए? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन द देहरा, जो कि एक नॉवल है, उसके लिए क्या हुआ, इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद से देखिए पद्मश्री 1999 में क्या हुआ, ये पद्मश्री पाए और पद्म भूषण पाए 2014 में। 2014 में क्या हुआ, इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। ये तो थोड़ा सा रहा इसके बारे में, रस्किन बॉन्ड के बारे में। अब फ्रेंड्स आइए हम स्टोरी को पढ़ते हैं, स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी क्या है पहले जान लेते हैं। जो स्टोरी है द ब्लू अम्ब्रेला, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और स्पेशली चिल्ड्रन स्टोरी है, तो बच्चों को स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। और इस स्टोरी में राइटर ने क्या किया है, एक साइकोलॉजी को बताया है कि किस प्रकार से एक जो बच्चा है या कोई मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी पे विशाल भारद्वाज जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, एक मूवी भी बना चुके हैं सेम नेम से। और इस मूवी को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट चिल्ड्रन जो फिल्म होती है उसके लिए नेशनल अवार्ड इसको मिला। आइए अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं, कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है, देखिए जो कैरेक्टर्स है, बिनिया है। बिनिया जो है, जो कि लीडिंग कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है और इसका पूरा नाम है, हर फुल नेम इज बिनिया देवी। बिनिया देवी क्या इसका पूरा नाम है। उसके बाद से देखिए इसका भाई है, एल्डर ब्रदर है, वो क्या है, बिज्जू है। और राम भरोसा जो कि शॉपकीपर है, इसके गांव में एक शॉपकीपर है। राजा राम जो कि सर्वेंट है राम भरोसा की दुकान का। उसके बाद से देखिए इसमें क्या है कि जो इनकी फैमिली है, बिनिया जो है, बिनिया की जो फैमिली है, तो ये लगभग 10 साल की है। और इनकी फैमिली क्या है, जब ये 2 साल की थी तो इसके फादर की डेथ हो गई रहती है। तो इनकी जो फैमिली है बस ये है, बिनिया है, इसका भाई है, इसकी माँ है। और उसके अलावा इनके घर में क्या है, 2 गायें हैं, 2 काउज हैं, नीलू एंड गोरी। ये क्या है, इतनी चीजें हैं इस नॉवल में हमको मिलेंगी। लेकिन पूरी जो स्टोरी है, जो होल स्टोरी है, वो सराउंड करती है बिनिया पे और उसके ब्लू अम्ब्रेला पे। टोटल स्टोरी क्या है, बिनिया और ब्लू अम्ब्रेला पे सराउंड करती है। फ्रेंड्स, आइए हम अब स्टोरी को क्या करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। जो स्टोरी है ब्लू अम्ब्रेला, तो ब्लू अम्ब्रेला जो है ये कहानी है बिनिया जो कि लगभग 10 साल की है और वो अपने भाई बिज्जू और अपनी माँ और उसके यहाँ 2 गायें हैं, नीलू एंड गोरी, उनके साथ वो क्या करते हैं, रहते हैं। जो सेटिंग है इस स्टोरी की, गढ़वाल है, गढ़वाल का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में क्या होता है, ये लोग रहते हैं, रह रहे होते हैं। और दूसरे बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं। बिनिया स्कूल नहीं जा पाती, उसका रीजन ये होता है कि ये गरीब रहते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते हैं कि क्या करें, ये जाए, पुअर फैमिली रहती है, किसी तरीके से सरवाइव करते हैं। 3 छोटे छोटे इनके खेत रहते हैं। उस खेत में क्या होता है, ये पोटैटो और क्या टोमेटो और छोटे मोटे क्या होते हैं जो वेजिटेबल्स हैं, वो क्या करते हैं, उगाते हैं। इनके पास 2 गायें हैं, नीलू एंड गोरी, और उन गायों के
से जो मिल्क निकलता है, मिल्क को क्या करते हैं, बेच कर क्या करते हैं, किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। इसी तरह से इनका जीवन चलता रहता है। और एक दिन क्या होता है कि बिनिया जो है वो अपनी गायों को लेकर हिल साइड की तरफ गई रहती है चराने के लिए, और वहां पे कुछ पर्यटक आए रहते हैं जो कि मतलब उनको ये देखती है तो एकटक देखती रहती है, और उनको इसको ये लगता है कि ये तो भाई यहाँ से नहीं लग रहा है, कहीं से बाहर से आए रहते हैं, और वो फॉरेनर ही रहते हैं, कहीं दूर से ही आए रहते हैं। तो उनको ये देखती है। बिनिया का एक और है कि वो क्राउड नहीं उसको पसंद है, वो क्राउड में नहीं जाना चाहती है, वो थोड़ा सा अपने आप को क्राउड से दूर रखती है, लेकिन है बहुत ही हिम्मती है, बहादुरी है, बहादुर गर्ल है, वो ब्रेव गर्ल है। वो पूरे मतलब हिल साइड में घूमती है, एंजॉय करती है लाइफ को, जितने में उतने में वो खुश रहती है। इस तरह से आप समझ लीजिए जो चाइल्ड नेचर होता है, चाइल्ड नेचर क्या है, वो फ्री होते हैं, मतलब दे आर नॉट बाउंडेड। जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड नहीं होते, वो फ्री होते हैं हर चीज से, हर टेंशन से, उनको कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी लाइफ में क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो बिनिया भी क्या रहती है, अपनी लाइफ में मस्त रहती है, बस उसको एक चीज का मलाल रहता है, वो स्कूल नहीं जा पाती है, उसका भी मन करता है स्कूल जाने का। तो होता क्या है कि वो एकटक उनको देखती रहती है, और उसके बाद से वहां पे वो खड़ी रहती है। सडन उसमें जो एक कपल रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो उनकी नजर क्या होती है, इस पे पड़ती है, बिनिया पे पड़ती है, और उसमें से जो उसकी वाइफ रहती है वो बोलती है कि वो देखो कितनी प्यारी बच्ची है, वहां पे खड़ी है और मतलब हम लोग को देख रही है। उसके बाद से सडन उसकी नजर जो है वो क्या होती है, बिनिया के गले में एक लियोपार्ड ग्ला का एक लॉकेट पहने रहती है बिनिया, जो कि बड़ा खूबसूरत लगता है। तो उस पे पड़ती है, और क्या होता है कि वो सोचती है कि वो क्या करें, वो ले ले। इसके पहले देखिए क्या है, बिनिया जो एकटक उनको देख रही होती है, तो उसका रीजन ये होता है उनके तरफ एकटक देखने का, उनके पास एक ब्लू अम्ब्रेला होता है, और बहुत ही प्यारा होता है, उसका इतना खूबसूरत उसको लगता है, ब्लू अम्ब्रेला जो है इतना प्यारा लगता है कि बिनिया उसको देखती रहती है, लेकिन वो उनसे मांग नहीं पाती है, सोचती है कैसे मांगे। और उसके बाद से क्या होता है, जो वाइफ और हस्बैंड दोनों रहते हैं, तो उसका जो हस्बैंड रहता है वो बिनिया को बुलाता है और कहता है कि बच्ची, ये जो तुम पहनी हुई हो लॉकेट, ये लॉकेट हमें चाहिए। तो कुछ नहीं बोलती है, तो कहता है ठीक है भाई, इसका मैं पैसे दे दे रहा हूँ, 5 रुपए ले लो। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती है, फिर कहता है कि ठीक है भाई 10 रुपए ले लो। तो कुछ नहीं बोलती है, कहते हैं अच्छा ठीक है 15। तो फिर कुछ नहीं बोलती है, और बिना बोले क्या करती है, वो इशारा करती है उसके ब्लू अम्ब्रेला की तरफ कि ये मुझे चाहिए, अगर तुम मतलब इसे दे देते हो तो मैं लॉकेट दे देती हूँ। इसके कहने का सेंस ये था, वहां पे इशारा का ये सेंस था। और जो कपल रहता है वो बिना सोचे समझे क्या करता है, वो ब्लू अम्ब्रेला उसको दे देता है, और उसके बाद से जो उसका लॉकेट रहता है वो ले लेता है। बिनिया जैसे ही वो ब्लू अम्ब्रेला पाती है, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो वहां से क्या होती है, एकदम पूरे मतलब जॉयस जॉली मूड में, एक तरह से कह लीजिए कि वहां से हिलेरियस मूड में क्या होती है, वहां से आती है, उछलते कूदते, जैसे बच्चों का नेचर है कि वो कुछ भी नई चीज पाएंगे, और खास तौर पे अगर वो अपने पसंदीदा चीज कोई पाते हैं तो क्या होता है कि उसे बड़ी खुशी उनको मिलती है। तो उसी तरह से चूंकि बिनिया को छाता, पहली नजर में ही क्या होता है कि बिनिया को छाता पसंद आ जाता है, और वो छाता वो देखती है, और उसके बाद से वो जब उसे पा लेती है तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उछलते कूदते हुए क्या होती है, वो अपने घर को आती है अपनी गायों के साथ, और उसके बाद से पूरे गांव में क्या होता है कि वो ब्लू अम्ब्रेला फेमस हो जाता है। जो ब्लू अम्ब्रेला है, नीली छतरी जो है वो क्या होती है, पूरे गांव में फेमस हो जाती है। और उसके साथ साथ बिनिया, सारे लोग उस नीली छतरी को, उस ब्लू अम्ब्रेला को लेना चाहते हैं, लेकिन बिनिया किसी को नहीं देती है। इवन अपने भाई को भी वो ब्लू अम्ब्रेला नहीं देती है, उसको हमेशा अपने साथ लिए रहती है। जब वो सोती है तब भी ब्लू अम्ब्रेला क्या होती है, उसको बंद करके नहीं रखती है, खोली ही रहती है। तो ये हम इससे समझ सकते हैं कि कितना उसका लगाव होता है उस ब्लू अम्ब्रेला से। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे जो स्टोरी क्या होती है, ऐसे सब कुछ चलता रहता है। उसी गांव में क्या होता है, एक शॉपकीपर रहता है जिसका नाम रहता है राम भरोसा। राम भरोसा शॉपकीपर रहता है, और वहां पे बहुत सारी दुकानें नहीं रहती हैं, उसकी दुकान रहती है टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें क्या होता है वो रखा रहता है, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखा रहता है। उसको क्या करता है, जो गांव वालों को बिना ठंडा किए ही दे देता है, और उसके लिए क्या होता है भाई, गांव वाले भी क्या होते हैं, मजबूर होते हैं
तो उसकी दुकान से बहुत सारी चीज़ों को लेना पड़ता है। वो कोल्ड ड्रिंक भी होता है जो बिना ठंडा किए दे देता है, वो भी क्या करते हैं, लेना पड़ता है। तो उसके इस बिहेवियर से लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा नाखुश होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि कहाँ जाए वो दूर, मतलब किधर जाए सामान को लेने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, उसको वो छतरी बहुत पसंद आती है और उसके बाद से एक दिन क्या करता है, बिनिया उसकी दुकान पे जाती है टॉफी के लिए। तो उससे कहता है कि ऐसा है कि इस मौसम में तो इस छतरी का कोई यूज नहीं है, तुम क्या करोगी, ये छतरी कहाँ से मिला तुमको, कहाँ से तुम पाई हो। उसके बाद से बिनिया वही बताती है कि उसने क्या किया, अपने लॉकेट के बदले क्या ये इस छतरी को लिया है। तो कहता है ठीक है, अच्छा तुमने इसे बेचा है। तो बिनिया कहती है कि हाँ मैंने लॉकेट दे दिया और इसके क्या किया, नीली छतरी को मैंने ले लिया, इस ब्लू अम्ब्रेला को ले लिया। अब राम भरोसा कहता है कि इस छतरी का क्या काम, इस अम्ब्रेला का क्या यूज है तुम्हारे लिए, ये तुम मुझे दे। वो कहती है कि नहीं, इसे मैं नहीं दूंगी। उसके बाद से बोलता है कि ठीक है तुम इसके पैसे ले लो। पहले 5 रुपए बोलता है कि चलो भाई 5 रुपए ले लो। कहती नहीं नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है, तो 5 रुपए का क्या मतलब है, ये 5 रुपए की थोड़े है, उससे महंगी है। उसके बाद से फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है 10 रुपए ले लो। तो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है, 10 रुपए का क्या मतलब है। कहते ठीक है 12 ले लो। तब बिनिया कहती ऐसा है, मैं यहाँ पे टॉफी लेने आई थी, मुझे टॉफी दे दो भैया। अब उसके बाद से क्या होता है कि अब ये झल्ला जाता है, इसको थोड़ा सा बुरा लगता है राम भरोसा को, और उसके बाद से वो क्या करता है, उसको टॉफी दे देता है। टॉफी देने के बाद से बिनिया टॉफी लेकर वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे क्या है, जो ब्लू अम्ब्रेला फेमस हो जाता है पूरे गांव में, और बिनिया भी क्या होती है, फेमस हो जाती है। और इसका जो एक तरह से लगाव है, जो आकर्षण है ब्लू अम्ब्रेला के प्रति राम भरोसा का, वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। वो किसी तरह से हर हाल में वो सोचता है कि इस गांव का सबसे मैं अमीर आदमी हूं और मेरे पास मेरी पसंद का चीज ब्लू अम्ब्रेला नहीं है, आखिर क्या रीजन है, क्यों है। राम भरोसा की दुकान पे एक राजा राम लड़का काम करता है, और राजा राम को पता चल जाता है कि जो राम भरोसा है, जो उसका मालिक है, वो क्या है, उसको ब्लू अम्ब्रेला बहुत पसंद है। तो वो सोचता है कि क्यों ना उस ब्लू अम्ब्रेला को अपने मालिक के लिए ला दिया जाए। और उसके बाद से क्या करता है, वो अपने मालिक से बात करता है और कहता है कि मैं अगर अम्ब्रेला वो ला कर दे दूं आपको, तो मुझे आप क्या देंगे। तो पूछता है भाई तुम लाओगे कैसे, बिनिया से मैंने कई बार मांग चुका है लेकिन वो देने को तैयार नहीं है, तुम लाओगे कैसे ये बताओ। तो कहता है उसका टेंशन आप मत लीजिए, मैं लेकर आऊंगा, और उसके बदले मुझे 3 रुपए चाहिए। उसे सौदा करता है कि 3 रुपया मुझे दीजिए, मैं ब्लू अम्ब्रेला लाकर दे दूंगा। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम लाओगे कैसे, क्या चोरी करोगे, तुम चोरी करके अगर लाओगे तो भाई ब्लू अम्ब्रेला है तो कौन, सारे लोग पहचान लेंगे कि भाई चोरी किया हुआ बिनिया का ही अम्ब्रेला है, यहाँ पे क्यों रखा गया है। तो बोलता है कि ये आपका टेंशन है, आप मत उसको, भाई आपकी पसंदीदा चीज है उसको रखे रहिएगा, मत यूज कीजिएगा, और अगर आपको यूज करना होगा तो उसका पेंट करा दीजिएगा, किसी और कलर में क्या कीजिएगा, पेंट करा दीजिएगा, ऐसे वो बोलता है। किसी तरह से फिर क्या होता है, बात बन जाती है। उसके बाद से क्या होता है, ठीक है जाओ। अब राजा राम क्या होता है, बिनिया के घर जाता है उस ब्लू अम्ब्रेला को चुराने के लिए। बिनिया हमेशा की तरह उस ब्लू अम्ब्रेला को क्या की रहती है, ऐसे टांगी रहती है, खोल के रखी रहती है, सॉरी टांगी नहीं रहती है, खोल के रखी रहती है और थोड़ा साइड में रहती है। उसके बाद से क्या होता है, ये धीरे से जाता है और उसके बाद से उस छतरी को लेके भाग आता है। वो जब भागता है, बिनिया को पता चल जाता है, और चूंकि वो छोटी बच्ची रहती है तो उसके कदम छोटे हैं, उसको पकड़ नहीं पाती है। तब तक उसका भाई मिलता है बिज्जू, और उससे वो बताती है, और बिज्जू क्या करता है, दौड़कर उस राजा राम को पकड़ लेता है। राजा राम क्या होता है, जैसे ही वो पकड़ता है राजा राम को, राजा राम वहां से अपना माइंड चेंज कर देता है, और उसके बाद से वहां बचने के लिए ये बोल देता है कि उसको चोरी करने के लिए राम भरोसा ने कहा था, और अगर वो चोरी नहीं करता तो उसको दुकान से निकाल देता। वहां पे क्या करता है, ये झूठ बोल देता है राजा राम। अब वहां देखिए क्या होता है, उसके बाद से पूरे गांव के लोग राजा राम से नफरत करने लगते हैं, और उसकी दुकान पे कोई नहीं जाता है, कोई भी नहीं जाता है। बल्कि थोड़ी दूर जाके, इससे पहले क्या होता था, भले से वो सामान खराब दे देता था, जो कोल्ड ड्रिंक होता था बिना ठंडा किए दे देता था, फिर भी गांव वाले क्या होते थे, उसके पास से लेकर आते थे। लेकिन थोड़ी दूर जाना पसंद करते थे, और उसके दुकान पे कोई नहीं जाता था। राजा राम बहुत दुखी हो गया, धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसका जो भी रोजगार था वो दुकान किसी से पैसे अर्न करके वो अपनी जीविका चलाता था, तो कोई बिक्री होती नहीं थी, और उसके लिए क्या था, वो स्वयं जिम्मेदार था।
और इस बात को सोच के बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा था, वो पछतावा कर रहा था कि उसके इस नीली छतरी के अफेक्शन ने जो उसका लगाव हो गया था, जो आकर्षण हो गया था, क्या किया, उसके लाइफ को चेंज कर दिया। यहां देखिए क्या होता है, बिनिया थी तो 10 साल के, लगभग 10 साल की बच्ची थी, लेकिन उसका जो कॉमन सेंस यहाँ पे इतना बढ़िया काम कर किया। और वो क्या सोचती है, वो जब भी उस रास्ते से जा रही होती है तो वहां पे क्या करती थी, अपने नीली छतरी को बंद कर लेती थी। राम भरोसा जो शॉपकीपर है उसको बुरा न लगे और उसको ये न लगे कि उसको चिढ़ा रही है, वहां से वो चली जाती। जब थोड़ी दूर पे जब वो जाती थी तो अपनी छतरी को क्या करती थी, वो खोलती थी। समय बीतता गया और बिनिया को बहुत बुरा लगता था जब राजा राम की दुकान पे कोई नहीं जाता था, और वो भी सोचती थी कि कहीं न कहीं से वो भी जिम्मेदार है। और वो सोचती थी कि क्या ये किसी भी चीज के लिए कोई इतनी मतलब प्यारी चीज हम कर लें जिसके लिए क्या हो, किसी का जीवन अगर खराब हो रहा हो तो उसके लिए क्या उस चीज का त्याग कर देना ही सही होता है। ये बिनिया के माइंड में चल रहा था। एक दिन क्या होता है, बिनिया काफी दिनों के बाद से क्या होता है, जब राजा राम की दुकान पे जाती है, 10 पैसा उसके पास रहता है और जाती है और वो कहती है कि मुझे टॉफी दे दो। राजा राम शॉक्ड हो जाता है उसको देखकर और खुश भी होता है कि इतने दिन बाद, काफी दिनों के बाद क्या होता है, कोई कस्टमर उसकी दुकान पे जाता है और इस तरह से सामान मांगता है। लेकिन वो क्या करता है, उसको 10 पैसे का जो टॉफी होता है उसको टॉफी दे देता है। और बिनिया क्या करती है, जानबूझकर अपने अम्ब्रेला को, अपने छाता को वहां पे क्या कर देती है, छोड़ देती है। राम भरोसा चाहता, वहां पे शॉपकीपर जो है अगर चाहता तो उस छतरी को रख सकता था, लेकिन इसका माइंड भी बदल चुका था। ये भी समझ चुका था कि किसी भी चीज के लिए लालच करना क्या चीज है, बहुत बुरी चीज है। और जो चीज हमारी है उसी पे हमें खुश रहना चाहिए, किसी दूसरे की चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो हमेशा हमें क्या करता है, पेनफुल कंडीशन में ही लेके जाता है। तो इसके माइंड में ये भी चीज आ गया था, इसलिए क्या होता है, ये दौड़ कर छतरी लेता है और बिनिया के पीछे जाता है और कहता है कि तुम्हारी छतरी क्या है, यहाँ पे है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, बिनिया कहती है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद से जो राम भरोसा है उस छतरी को लेके आता है और अपने दुकान पे रख देता है। समय के साथ देखिए क्या होता है, जो छाता का कलर है वो भी क्या होता है, थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। और उसके बाद से अब वो छतरी जो है क्या होता है, पूरी गांव की छतरी हो जाती है, वहीं पे टंगी रहती है। जिस किसी को भी जरूरत होती है वो वहां आता है और उस छतरी को लेके चला जाता है। राम भरोसा खुशी खुशी सबसे कहता है कि बिनिया ने क्या किया है, उसे अम्ब्रेला गिफ्ट में दिया है, उसे उपहार में दिया है और उसको इसकी जरूरत नहीं है। और सारे लोग इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, उसकी दुकान पे जाने लगते हैं और पहले की तरह से फिर से राम भरोसा की क्या होती है, दुकान चलने लगती है। फ्रेंड्स इस तरह से क्या होता है, पूरे गांव में सारे लोग खुश हो जाते हैं उस छतरी को लेके। जिसका मन करता है उस छतरी को, धूप होती है या बारिश होती है तो उस छतरी टंगी रहती है, और जिसका भी मन करता है उस छतरी को लेके जाता है और फिर उस छतरी को वहीं पे लाके रख देता है और आगे फिर जिसको जरूरत होती है उस छतरी को लेके जाता है। इस तरह से ये चीज कंटिन्यू चलती रहती है। आगे क्या होता है, एक दिन राम भरोसा की दुकान में एक भालू आ जाता है। उसके छत पे कुछ पंपकिन लगे रहते हैं, उसको खाने के लिए क्या होता है, भालू आता है और उसकी लताओं से क्या होते हैं, उसके पैर फंस जाते हैं और उसका नाखून क्या होता है, एक टूट कर गिर जाता है। राम भरोसा जब सुबह जागता है तो देखता है उसके सब कुछ पंपकिन वगैरह उधर उधर इधर उधर है और उसके नाखून को क्या करता है, वो पाता है। और उस नाखून को जब पाता है तो उसको क्या करता है, जो कि भालू का नाखून रहता है उसको लेकर जाता है और चांदी में क्या करता है, एक चांदी का लॉकेट बनवाता है उस नाखून के साथ और बिनिया को क्या करता है, वो दिखाता है। बिनिया देखती है उसको, कहती है कि बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है, वो बहुत खूबसूरत उसको बनवाया रहता है। वो कहती है बहुत अच्छा है, लग रहा है मुझे, लेकिन मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद से देखिए राम भरोसा क्या होता है, राम भरोसा उसको कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है और ये मेरी तरफ से क्या है, गिफ्ट है। उस गिफ्ट को पाकर बिनिया बड़ा खुश होती है और बड़ा ही प्यारा लगता है, उसको बनवाया रहता है राम भरोसा ने। और उसके बाद से खुशी से क्या होती है, वो घर को चली जाती है। इस तरह से जो है स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। और इस स्टोरी में हम पाते क्या है, इस स्टोरी में देखिए क्या है, ब्लू अम्ब्रेला स्टोरी से हमको ये मैसेज क्या मिलता है, मैसेज ये मिलता है
कि जो चीजें हैं जो हमारे पास हैं वो रहती नहीं है। कोई भी चीज है, हम कितना हो बहुत अच्छा, मतलब कोई चीज हम रखे हुए हैं तो रहती नहीं है, वो बदलती रहती है, जाती आती जाती रहती हैं। तो उन चीजों के लिए हमको अपने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीजें क्या हैं, आ जा सकती हैं। आप सोच लीजिए बिनिया के पास क्या रहता है, पहले लियोपार्ड की क्ला का क्या रहता है, एक लॉकेट रहता है। वो क्या सोचती कि वो लॉकेट कहीं जाएगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो ब्लू अम्ब्रेला को देखती है और ब्लू अम्ब्रेला को जो लेडी ली रहती है वो इसके लॉकेट के देखती है, दोनों लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट कर देते हैं। चीजें क्या होती हैं यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती हैं और ब्लू अम्ब्रेला क्या होता है, बिनिया के लिए बड़ा ही प्यारा हो जाता है। लेकिन जब बाद में वो राम भरोसा की स्थिति को देखती है तो उसके लिए क्या करती है, वो सेक्रीफाइस कर देती है अपने उस ब्लू अम्ब्रेला को, उसकी स्थिति को, उसकी कंडीशन को सही होने के लिए, जो कि सोचती है कि कहीं ना कहीं से क्या है, ये ब्लू अम्ब्रेला ही रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसकी स्थिति के लिए, और उसको दे देती है। और जब राम भरोसा को रियलाइज होता है कि उसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया तो उसको क्या करता है, उससे भी सगुन माना जाता है। लियोपार्ड के किला या हमारे मैथोलॉजी में, हिंदू मैथोलॉजी में सगुन माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लोग जो नील का, बियर के नील का, भालू के नील का या लियोपार्ड के किला का क्या करते हैं, जो लॉकेट पहनते हैं उसको अच्छा माना जाता है कि वो बहुत ही शुभ होता है। तो जैसे ही भालू का नील पाता है वो क्या करता है, बिनिया के लिए खूबसूरत लॉकेट बनाता है और उसको क्या करता है, गिफ्ट कर देता है। तो चीज यही एक थीम भी है इसका कि जो चीजें हैं, जो कोई भी वस्तु है क्या हो, वो परमानेंट नहीं रहती है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स का लव है वो क्या होता है, परमानेंट रहता है, अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सही है तब। नहीं तो जो रिश्ते हैं क्या हैं, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। और किसके वजह से, हमारे कुछ रिश्ते मिसअंडरस्टैंडिंग से बिगड़ते हैं और कुछ क्या होते हैं, पर्सनल जो हमारे लालच होता है उससे क्या होते हैं, बिगड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ब्लू अम्ब्रेला को समझाया। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो।